अभ्यास योगेन ततो माम् इच्छापतुं धनंजय। इसका अर्थ करो, क्या है इसका अर्थ? अथ चित्तम समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्। अगर अपना चित्त मेरे ऊपर स्थिरता से नहीं लगा सकते हो, तो चित्त में दोनों आ गए, बुद्धि और मन। तो क्या करो? अभ्यास से, अभ्यास योगेन, अभ्यास योग का सहारा लो और मुझे प्राप्त करने की धनंजय इच्छा उत्पन्न करो। तो ये है तीसरा साधन। कौन सी भक्ति? अभ्यास रूपा भक्ति। श्रील प्रभुपाद ने दो प्रकार की भक्ति का वर्णन किया है। श्लोक में दो प्रकार की भक्ति का वर्णन है, भाव भक्ति और साधन भक्ति। तो यहाँ साधन भक्ति को शुरू करने की बात, जो भाव भक्ति स्थापित प्रकट नहीं हुई है, वो साधन भक्ति से भाव भक्ति को प्रकट करने का प्रयास करेगा। भक्ति योग का उद्देश्य क्या होता है? इंद्रियों को शुद्ध करना, इंद्रियों को शुद्ध करना। और इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए भक्ति, साधन भक्ति के अंगों का पालन करते हैं। अब संसार में जो कोई सेवा करता है तो वो सेवा न प्रेम से करता है, न जिसकी सेवा करता है वो प्रेम करता है। ये तो केवल धन के लिए सेवा है, परंतु भगवान की सेवा प्रेम के ऊपर आश्रित है। अब प्रभुपाद ने वो जो भगवत प्रेम है हम सबके हृदय में अभी बीज रूप में पड़ा है, और उसको प्रकट करने के बहुत से साधन हैं। परंतु इस वक्त वो क्या हो गया है, यहाँ पर हमने छोड़ा था लास्ट टाइम, दूषित हो गया है। जब हमने आपसे पूछा था जो सबके हृदय में प्रेम है दूषित हो गया, क्या रूप है उसका? वो इस वक्त काम के रूप में है। ये इसका भाव है। अब आगे पढ़ रहे हैं। अब हृदय को पवित्र करना पड़ेगा। भौतिक गुणों की संगति जो हमारे साथ है उससे हमको पवित्र करना पड़ेगा, और जो स्वाभाविक कृष्ण प्रेम जो हमारे हृदय में है उसको पुनः जगाना पड़ेगा। बस यही है सारा साधन। अब साधन क्या करना है? कृष्ण प्रेम जो हृदय में नित्य सिद्ध पड़ा है उसको प्रकट करना है, और भौतिक संग से अपने आप को मुक्त करना है। भक्ति योग के नियमों का पालन करने से, इसका मतलब साधन भक्ति के द्वारा, साधन भक्ति के द्वारा प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में कुछ सिद्धांतों का पालन करेंगे, जैसे कि सुबह सवेरे उठना, स्नान करना, मंदिर में जाना, प्रार्थना करना, हरे कृष्ण मंत्र जपना, भगवान को पुष्प अर्पण करना, भगवान के लिए भोग बनाना और प्रसाद पाना। ये है साधन भक्ति के कुछ अंग। ऐसे जब साधन भक्ति करेंगे
और भी बहुत से नियम है, विधि विधि है, निषेध है। जब दो चीजें होती है, एक विधि है करना है, एक निषेध है नहीं करना। तो कौन से विषय विधि कौन सी है जो हम पालन करते हैं? मंगल आरती जाना है, भागवत जाना है, नाम जपना है, ये है विधि। और निषेध क्या है? चार जो नियम है वो निषेध है, वो निषेध है। और भी बहुत सारे निषेध जो है उनसे बचना। भक्ति का बीज गुरु देता है, वो क्या है? साधन भक्ति के नियम, साधन भक्ति के विधि विधान जो गुरुदेव देता है उसको भक्ति का बीज कहते हैं। और कृष्ण प्रेम जो अंदर पड़ा है उसको वो जगाता है, वो बीज के रूप में वो भी है, परंतु उसको जगाने के लिए गुरुदेव भक्ति लता का बीज क्या है? भक्ति, साधन भक्ति के नियम। अब उसको जगाने के लिए जो साधन है वो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। ये साधन प्रेम भक्ति को जगाने का सबसे मुख्य साधन है। क्या लिखा है जरा बोलो, देखो किससे? ये भी लिखा है, शुद्ध भक्त से गीता भागवत सुनना। ये है श्रवण कीर्तन आदि शुद्ध चित्ते करे। तो गीता भागवत को शुद्ध भक्तों के श्रवण करना चाहिए और ये हमारे को प्रेम के स्तर पे लाएगा और फिर हम भगवत धाम जाने में सफल हो जाएंगे। अब जिस भक्ति का प्रभुपाद जी नाम लिख रहे कौन सी भक्ति है ये? साधन भक्ति गुरु के निर्देश में करने से निश्चित रूप से हम भगवत धाम जा सकते हैं। ये है साधन भक्ति। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो स्मरणात्मिक भक्ति है तो वो तो है भाव भक्ति, और दूसरी जो मननात्मिक है वो भी अंतरंग भक्ति है, थोड़ी सी ऊपर है। ये है साधन रूपा, उससे नीचे अभ्यास रूपा। तो ये तीन भक्तियां हो गई, ये है भक्ति के अंतर्गत। अब 10वां श्लोक पढ़ते हैं। अभ्यास से समर्थोसी मत कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि। अभ्यास से अप्य असमर्थोसी, अगर आप साधन भक्ति करने में समर्थ नहीं है, क्या कारण है वो बाद में देखेंगे। तो मत कर्म परमो भव, तो मेरे लिए कर्म करो। मत कर्म परमो भव मतलब भगवान के जो कर्म है वो कैसे है? परम है। क्योंकि भगवान परम है तो भगवान के लिए जो कर्म है वो भी परम है, वो सामान्य संसारिक कर्म नहीं। मदर्थम अपि कर्माणि, अगर मेरे लिए काम करोगे, कुर्वन् सिद्धिं अवाप्स्यसि, तो आपको सिद्धि प्राप्त होगी। अब ये जो श्लोक है चक्रवर्ती पाद कहते हैं, अगर साधक कहता है कि मेरे को है बीमारी, मेरी जीभा मीठे का पता नहीं लगता है, खाने की इच्छा नहीं, अब क्या करूं? इसका मतलब मेरा मन भगवान में नहीं लगता है, तो क्या करूं?
तो भगवान ऐसे उत्तर देते हैं, परम कार्य करो, मत कर्म परम, जो उच्च स्तर के कार्य करो मेरे लिए, कर्माणि पूर्वम, ऐसे जब काम करोगे, कौन सा, मेरे लिए, मेरे कथा, ये लिखते हैं चक्रवर्ती पाद, मेरी कथा सुनो, मेरा कीर्तन सुनो, मेरे को प्रणाम करो, मेरे मंदिर को साफ करो। इसका मतलब साधन भक्ति नहीं कर सकता हूँ, जब वह नहीं होगा मेरे से। जैसे आप ये समझ लो कि बहुत से लोग यहाँ है झाड़ू वाड़ू निकाल लेंगे, लेकिन जब नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे साधन, लेकिन काम तो भगवान के लिए करेंगे। तो ऐसे आप मेरे लिए कुछ काम करो। ये बाहर के कार्य हैं भक्ति के, ये भक्ति के बाहर के कार्य हैं जो भक्तों की सहायता के लिए है। अगर आप सुमरन नहीं भी कर सके तो भी आपको सिद्धि प्राप्त होगी। एक दिन मेरे सानिध्य और प्रेम प्राप्त होगा। प्रभुपाद जी लिखते हैं, कोई गुरु के निर्देश में साधन भक्ति करने में समर्थ नहीं है तो भगवान के लिए कार्य अगर करेगा तो सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। भगवान के लिए कार्य कैसे करना चाहिए, प्रभुपाद जी कहते हैं, ये पहले ही 11वें अध्याय के 55 श्लोक में लिखा है। क्या लिखा है जरा बताओ, याद है आपको किसी को? मत कर मत, वहां क्या प्रभुपाद ने लिखा है? कम काम मेरे लिए काम करो। प्रभुपाद ने बहुत लंबा तात्पर्य लिखा है। आपके पास जमीन है, फूल उगाओ, भगवान को फूल अर्पण करो, तुलसी उगाओ, झाड़ू निकालो, ऐसे बहुत से कार्य है जो कर सकते हैं। ये मत कर्म है। और मत कर्म में दूसरा प्रभुपाद, तो पहला प्रभुपाद ने मत कर्म परमो भव का क्या लिखा है? 11वें अध्याय के 55 श्लोक में बताए गए कार्य शरीर से जो होते हैं। और दूसरा लिख रहे हैं, जो भगवान के कृष्ण भावना के प्रचार में लगे हुए हैं उनका सहयोग करो, उनका सहयोग करो, उनके प्रति सहानुभूति रखो। ऐसे भक्तों को सहायता की जरूरत है। तो ऐसे सीधा स्वयं भक्ति नहीं कर सकता है, भक्तों की सहायता कर सकता है। सहायता कैसे? यहाँ से हम प्रचार करने दिल्ली जा रहे हैं, कोई गाड़ी में लेके चला जाए, ये सहायता हो गई। हाँ क्या? गाड़ी में पेट्रोल डाल दे, तो आर्थिक सहायता कर सकता है, समाज में सत्संग आयोजन कर सकता है, पुस्तक वितरण में सहायता कर सकता है, प्रसाद वितरण में सहायता कर सकता है। अब प्रभुपाद लिखते हैं, अब सिद्धांत एक स्थापित कर रहे हैं, कहीं भी कोई कार्य करना है तो 4 चीजें चाहिए। क्या 4 चीजें चाहिए कहीं किसी भी कार्य के लिए? कुछ धन चाहिए, कुछ जन चाहिए, कुछ आदमी काम वाले चाहिए, और कुछ योजना चाहिए कैसे करना है, और क्या चाहिए? कोई जगह चाहिए। भाई स्थान तो जगह चाहिए ना, जगह चाहिए, आदमी चाहिए, पैसा चाहिए, और उसको संचालन चाहिए। हाँ हाँ, उनका ऑर्गेनाइजेशन को संचालन चाहिए। 4 चीजें चाहिए किसी भी काम के लिए, 4 चीजें चाहिए। ऐसे कृष्ण भावना की सेवा में भी हमको 4 चीजें चाहिए। जमीन है तो जमीन दे दो, आदमी सेवा करने तो सेवा करने आ जाए, और मेहनत करो, या
और ये सब कर सकते हैं। अब प्रभुपाद जी कहते दोनों कामों में अंतर क्या है? संसारी काम इंद्रिय तृप्ति के लिए होता है और ये कार्य परम कार्य है, तो ये भगवान की सेवा के लिए होता है, इसलिए आध्यात्मिक कार्य है। अगर किसी के पास पर्याप्त मात्रा में धन राशि है तो भगवान का मंदिर या कार्यालय या प्रचार के कार्य में सहयोग कर सकता है, या हमारे पुस्तक छापने के कार्य में सेवा कर सकता है। ऐसे बहुत से कार्य हैं जिसमें वो सहयोग कर सकता है। अगर वो अपने मेहनत से कमाए हुए धन को कृष्ण की सेवा में लगाएगा कृष्ण भावना के कार्य में लगाएगा, सब नहीं तो कुछ लगाए, ऐसे स्वेच्छा से कृष्ण भावना के कार्य के लिए काम करने वाला आस्ते आस्ते भगवत प्रेम के स्तर पे आएगा और सिद्धि को प्राप्त करेगा। इसमें क्या आता है? इसमें बहुत से लोग जो हमारे दान देने वाले हैं, गाय गौशाला की सेवा करते हैं, बेचारे प्रसाद की सेवा करते हैं, पुस्तक वितरण की सेवा करते हैं, लाइफ मेंबर बनते हैं, ये इस क्षेत्र में आते हैं। तो फिर आज नहीं तो कल आस्ते आस्ते ये भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। अब इससे भी एक स्तर नीचे है, लेकिन उसमें सिद्धि है नहीं। 11वां श्लोक पढ़ रहे हैं। अथैतदर्पशक्तोऽसि कर्तुं मदयोगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं तत्कुरु यथात्मवान्। देखो, इसमें न सिद्धि लिखी है न परम गति लिखी है। इसमें बताया आत्मवान बनो। जैसे धनवान कोई होता है, ये आत्मवान बनेगा, कम से कम आत्मा को जानेगा, आत्मवान। अथैतद अपेक्षक्तों से, अगर ऐसे भी नहीं कर सकते हो, कर्तुम मद योगम आश्रित। मद योगम आश्रित का अर्थ क्या है? मद योगम आश्रित है, जो भी आपके वर्ण आश्रम के मर्यादा के कार्य हैं वो मेरी सेवा की तरफ लगाओ। और यत आत्मवान, मन को बस में करके, और तत् कुरु सर्व कर्म फल, और सारे कर्मों के फल का त्याग करो। मद योगम आश्रित का मतलब एक और है कि मेरे संरक्षण में आ जाओ, मन को वश में करो और कर्म के फल को त्याग करो। पहले 6 अध्यायों में जो निष्काम कर्म योग सिखाया गया है, ये चक्रवर्ती व्यास कहते हैं उसका वर्णन है। ये श्लोक पहले 6 अध्यायों में जो निष्काम कर्म योग सिखाया गया है, ये उसका सूचक है कि वो कर्म करके फल भगवान को अर्पण करे। अभी आत्मा तक है, वो उस भगवान तक नहीं है। वो निष्काम कर्म योगी क्या करेगा? आत्मा की शुद्धि करेगा, अंतःकरण की शुद्धि करेगा, फिर आगे बढ़ेगा। इसका अर्थ ये है, पहले 6 अध्याय भगवान ने निष्काम कर्म योग का वर्णन किया है और उससे मुक्ति प्राप्त होगी। दूसरे जो 6 अध्याय 7 से 12, वो तो केवल भगवान ने भक्ति योग लिखा है, उसमें भगवान की प्राप्ति का साधन लिखा है। और अब भक्ति योग में इन अध्यायों में 2 प्रकार की भक्ति है। अब यहाँ एक दूसरी
भक्ति का आप रूप समझ रहे हैं। पहले दो प्रकार की कौन सी भक्ति जानते हैं? प्रधानीभूता और अनन्य। और इसको दूसरी भाषा में बोले तो कौन सी दो प्रकार की भक्ति होगी? शुद्ध भक्ति और मिश्रित भक्ति। और मिश्रित भक्ति दो प्रकार की है। मिश्रित भक्ति दो कौन से प्रकार की है? प्रधानीभूता और गुणीभूता। गुणीभूता मतलब इसमें भक्ति तो है लेकिन ज्यादा नहीं है, वो गुणीभूता। प्रधानीभूता मुख्य है। आज हम दो एक और भक्ति के विभाजन को सुनने जा रहे हैं चक्रवर्तीपाद की भाषा में। भक्ति दो प्रकार की इन 6 अध्यायों में है। एक अंतःकरण से करने वाली, एक बाहर की इंद्रियों से करने वाली। एक अंदर की इंद्रियों से भक्ति की जाती है, दूसरी बाहर की इंद्रियों से। अंदर की इंद्रियां कौन सी है? मन बुद्धि अहंकार। और बाहर की इंद्रियां कौन सी है? हाथ पांव ये। ठीक है। तो आज इस प्रसंग में चक्रवर्तीपाद भक्ति को दो विभाजन करते हैं, अंतःकरण से और बाहर करण से। अंदर की इंद्रियों से और बाहर की इंद्रियों से। इनर सेंसेस एंड आउटर सेंसेस। जो अंतःकरण की भक्ति है, अंदर की इंद्रियों से भक्ति होती है, उनके 3 विभाग हैं। अंतःकरण वाली भक्ति के कितने विभाग हैं? 3 विभाग हैं। उसमें से 8वें श्लोक में 2 विभाग हैं, सुमरणात्मिक और मननात्मिक। इसमें ये 8वें श्लोक में। और 9वें श्लोक में अभ्यास रूपा भक्ति है। तो ये 8 और 9 श्लोक की जो भक्ति है वो कौन सी भक्ति है? अंदर की इंद्रियों वाली, मन बुद्धि आदि से होने वाली। और ये तीनों आसान नहीं है जिनकी कम बुद्धि है। कम बुद्धि वालों के लिए ये संभव नहीं है, मूर्खों के लिए समझ नहीं है। कम बुद्धि वालों के लिए ये तीनों संभव नहीं है। केवल बुद्धिमान ही अपराध रहित ऐसी भक्ति कर सकता है। अपराधों से बचता हुआ ऐसी भक्ति कोई बुद्धिमान ही कर सकता है। दूसरे प्रकार की जो भक्ति है बाहर की इंद्रियों से, उसमें श्रवण कीर्तन आदि है। नवदा भक्ति कहे भगवान है, वो थोड़ी आसान है और सब कर सकते हैं। इस कथा में तो बहुत से लोग आके बैठ सकते हैं, पूजा पाठ नहीं करेंगे, नेम नहीं पालन करेंगे, लेकिन कथा तो जब जब कहीं कथा तो लोग तो आ ही जाते हैं। ये बाहर की भक्ति है, ये सब कर सकते हैं। कोई बाहर अंदर की दोनों करे, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये बीच के 6 अध्यायों में बताया गया। तो बीच के 6 अध्यायों में कौन सी भक्ति बताई गई है? अंतःकरण की, बाहर करण की। अंतःकरण की 3 प्रकार की बुद्धिमानों के लिए, और बाहर करण की 1 प्रकार की नए जो शुभ आरंभ करते इतने ज्यादा बुद्धिमान है उनके लिए। ये 6 अध्यायों में 7 से 12 तक इस भक्ति का वर्णन है। जो ऐसी भक्ति नहीं कर सकते हैं वो निष्काम कर्म योग करें। वो क्या करें? निष्काम कर्म योग करें, जो पहले 6 अध्यायों में बताया गया। आस्ते आस्ते ऊपर आएंगे। और वो नीचे के स्तर के हैं। भक्तों की तुलना में वो नीचे के स्तर में है। और ये 11वें अध्याय का भाव है, तो सारे 11वें श्लोक का भाव है।
चक्रवर्ती पाद की भाषा में 11वां श्लोक निष्काम कर्म योग का वर्णन करता है। ये पहले 6 अध्याय वालों का अधिकारियों के लिए है, क्योंकि ये न साधन भक्ति कर सकते हैं और न भाव प्रेम भक्ति में स्थित है, तो इसलिए ये उसका वर्णन है। बलदेव विद्याभूषण कहते हैं, प्रभुपाद ने ये बलदेव विद्याभूषण का भाव लिया है कि आप मंदिर के भक्तों का भी सहायता नहीं कर सकते हो, सेवा में काम नहीं कर सकते हो, जैसे मंदिर साफ नहीं कर सकते हो। क्यों? उसके द्वारा मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, भगवान कहते, पर तुम आप नहीं कर सकते हो। काहे के लिए नहीं कर सकते हो? आप किसी बड़े समाज के नेता हो, झाड़ू कैसे निकालोगे? या आपका परिवार आपको मंदिर में आने ही नहीं देता है। ऐसे बहुत से भक्त हैं जिनको भक्ति कर्म परिवार रुकावट डालता है। तो मेरे योग का आश्रय ले लो, मेरा संरक्षण, मैं संरक्षक हूं, आप मेरा शरण ले लो और कर्म के फल का त्याग करो, मन को वश में करो। अब ये क्या काम है? तो कहते हैं पूर्णिमा के दिन पे यज्ञ करो, पूर्णमासी का, भाई कुछ तो पूजा करो, और वो पूजा करो निष्काम भाव से। जैसे आप देखो बहुत से लोग हैं ना, कोई वो सत्यनारायण का पूर्णमासी का कुछ पूजा करते हैं, ऐसे कुछ करो लेकिन फल का त्याग करके करो। ऐसे करने से क्या होगा? क्योंकि निष्काम भाव है तो आज नहीं तो कल आपका जो ज्ञान है, जैसे कीचड़ में से कमल निकल के आता है ना, ऐसे आपका ज्ञान उसके अंदर से निकल के आएगा समय आने में। निष्काम कर्म योग से हृदय शुद्ध हो जाएगा और फिर आप मेरी सेवा कर सकते हो। फिर आप परमात्मा को जान सकते हो, अपने आप को सेवक मान सकते हो और ऐसे आगे भक्ति आपकी बढ़ सकती है। आगे भगवान कहेंगे 1846 में, ये श्लोक प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में दिया। इसका अर्थ है कि ये जो श्लोक है 11वां, इसका भाव है यथा प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणातम अभिरुच्य सिद्धिं विन्दति मानवः। हर एक व्यक्ति अपने वर्ण आश्रम के कर्मों को मुझे अर्पण करे तो सिद्धि को प्राप्त करेगा। ये कहाँ है? 1846 में। मद भक्ति लभते परम, और फिर मेरी भक्ति को प्राप्त करेंगे। अब श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं ऐसे भी संभव नहीं है कभी कि हम कृष्ण भावना के भक्तों का से की सहयोग या सहानुभूति कर सके। क्यों? कोई सामाजिक कारण हो सकता है, पारिवारिक कारण हो सकता है, धार्मिक कारण हो सकता है, या और भी कोई का। धार्मिक कारण का मतलब ये है कोई मुसलमान के घर में पैदा हुआ है, नहीं कर सकता, आ नहीं सकता है समाज के कारण, चाहता है कि मैं हरे कृष्ण जब लेकिन पब्लिक में नहीं कर सकता। तो ऐसे कोई भी कारण हो सकते हैं। आपको कोई ऐसे कारण अपने जीवन में नजर आए कि भक्ति में आने में रुकावट आ रहा है? हरे राम से जपते हैं और हरे कृष्णा से बोलने रहे तो पारिवारिक कारण से होता है। पारिवारिक होते हैं, सामाजिक होते हैं, मित्र सारे परेशान करते हैं कहाँ जा रहे हो, और कहीं कहीं तो राजनीतिक रुकावटें आती हैं। लोग जो है सरकार के पास जाते हैं अपने बच्चों को भक्त बनाने से बचाने के लिए। ऐसे बहुत से केस भी होते हैं, तो ऐसे बहुत सी रुकावटें हो सकती हैं।
अगर कोई सीधा कृष्ण भावना के काम में लगता है तो हो सकता है उसके परिवार वाले उसमें रुकावट डालें और भी कई मुश्किलें आ सकती है। ऐसे किसी को समस्या है तो उसको क्या करना चाहिए? अपने कमाए हुए धन को सेवा में लगाना चाहिए निष्काम भाव से। ऐसा वेदों में ऐसे नियमों का वर्णन है। जैसे कि क्या करें? अब पहला वही लिखा है, पूर्णमासी के दिन यज्ञ करना। पहले तो धन इकट्ठा किया है, यज्ञ करेगा, ब्राह्मण को बुलाएगा कम से कम, तो कुछ दान ब्राह्मण को देगा, फिर कुछ तो धन प्रसाद बांटेगा, कुछ न कुछ सेवा हो जाएगी। ऐसे दूसरा क्या हो सकता है? तो ऐसे वो आस्ते आस्ते ज्ञान में आगे बढ़ सकता है। और जो लिखा था बलदेव विद्याभूषण ने, क्या लिखा था इसके लिए? कीचड़ में कमल जैसे खिलता है, ऐसे ये काम संसार के कीचड़ के है, परंतु उसके हृदय में ज्ञान का फूल खिलेगा। अगर कोई कृष्ण भावना की सेवा नहीं कर सकता है तो और दान दे सकता है। कहाँ दान दे सकता है? अस्पताल में दान से दे सकता है, और कोई धार्मिक संस्थाओं में, सामाजिक संस्थाओं में। देखो बहुत से लोग हैं, देखो आप देखें, हम कहते हैं हरे कृष्ण मंदिर के लिए नहीं देते, अस्पताल बनाओ बोल दे देंगे। आप अगर अस्पताल के लिए करो, स्कूल खोलो तो दे देंगे। इसका अर्थ है ये लोग कम से कम अपनी कमाई हुई तो जो धन है उसको कहीं सेवा में तो लगा रहे हैं ना समाज के, तो इसका वर्णन भी वेदों में है। तो ऐसे बहुत से लोग, गौ सेवा तो भगवान से संबंधित है, गौ सेवा में देने वाला भक्ति के निकट है। अस्पताल में देगा तो जो ठीक होंगे उनके कर्म उठाने पड़ेंगे, परंतु गौ को देगा तो कृष्ण प्रसन्न होगा, गौ वो भक्ति में आएगा। लेकिन अस्पताल, धर्मशाला अच्छा है, कोई भक्त आके रहेंगे, सेवा होगी, अन्य क्षेत्र ऐसे बहुत से काम है, और इसको लोग पसंद भी करते हैं। अगर आप देखें ये काम को लोग ज्यादा पसंद करते हैं समाज के, क्योंकि लोग कम बुद्धि वाले हैं, क्योंकि भक्ति जो नहीं कर सकते वो कम बुद्धि वाले हैं। और इन लोगों की बहुत रुचि है और देना भी चाहते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं ऐसे भी काम लोग करें वो अच्छा, क्योंकि ऐसे काम उनका मन पवित्र करेंगे, हृदय शुद्ध हो गया। तो ये कौन से काम हो गए? अगर दूसरी भाषा में अब संस्कृत भाषा में बोले तो ये निष्काम कर्म योग हो गया। चक्रवर्ती की भाषा में ये क्या हो गया? निष्काम कर्म योग होगा। और बहुत से ऐसे धार्मिक लोग हैं जिनकी संस्थाएं बनी हुई है और उससे दान देते रहते हैं। तो ऐसे ये भी ठीक है, आज नहीं तो कल वो भक्ति में आएंगे। और हो सकता है आगे चल के वो कृष्ण भावना को समझ सकें। अब प्रभुपाद जी सावधान करते हैं, कृष्ण भावना ऐसे कार्यों के ऊपर निर्भर नहीं है, वो अपने आप में स्वतंत्र है। ऐसे कार्य करेंगे तब कृष्ण भावना आएंगे, उसकी जरूरत नहीं है। कृष्ण भावना मन को अपने आप पवित्र करेगा। तो इसका अर्थ ये है कि निष्काम कर्म हृदय को पवित्र करता है, लेकिन भक्ति अपने आप पवित्र करेगी, इसके लिए निष्काम कर्म करने की जरूरत नहीं है। एक बात मैं पढ़ रहा था, बहुत पुरानी बात है, परम पूज्य जयप्रकाश स्वामी महाराज से किसी ने पूछा कि आप अस्पताल क्यों नहीं खोलते, स्कूल खोल के ऐसे गरीबों के लिए? बोला जो ये काम कर रहे हैं वो हम प्रचार करते हैं तब वो काम कर रहे हैं, तो हम उनको कौन तैयार करेगा? हम तो उनको तैयार करते हैं तब वो ये सेवा करते हैं। हम प्रचार करते हैं, जो भक्त नहीं बन सकते वो कम से कम ऐसे सेवा के कार्य तो करते हैं ना। ये भी तो किसी धार्मिक ने प्रचार किया तब ने किया होगा, उन्होंने ऐसे तो नहीं किया होगा। अब देखिए जितनी भी ट्रस्ट है किसी न किसी धार्मिक संस्था से जुड़ी हुई है, ऐसे नहीं है। तो महाराज कहने का
कि जो ये काम कर रहे हैं उनको कौन तैयार करेगा, उनको हम तैयार करते हैं। भक्त नहीं बनते हैं तो ऐसे काम में लगा देते हैं। और इस संबंध में प्रभुपाद जी कहते हैं कौन कौन सी सेवाएं, समाज की सेवा, समुदाय सेवा, देश की सेवा और राष्ट्र की सेवा, ये भी आस्ते आस्ते उनको भक्ति के स्तर पे लाएंगे। और इसके लिए फिर वही श्लोक दिया है, हर एक अपने वर्ण आश्रम के कार्य अगर कृष्ण को पूजा के रूप में अर्पण करेगा तो सिद्धि को प्राप्त करेगा। यद प्रवृत्ति भूतानां, ये श्लोक है ना। अब यहां तक अब आ रहा है बहुत टेढ़ा श्लोक, पूरी भगवत गीता का सबसे मुश्किल श्लोक ये है, 12। अब इसको सीधा पढ़ेंगे तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, जो सबसे नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा। सामान्य पढ़ोगे तो ये लगेगा, देखो पढ़िए, श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् त्यागात् शांति अनंतरम। ज्ञान से अभ्यास महान है, ये हुआ ना। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात्, अभ्यास से ज्ञान महान है, ज्ञान से ध्यान महान है। अब क्या कहते हैं, और ध्यान से कर्म फल का त्याग महान नहीं लिखा है। शब्दों को देखना आप, दो पहली लाइन में श्रेय भी है और विशिष्य भी है, तीसरी लाइन में कुछ भी नहीं, न श्रेय है न विशेष है। त्यागा शांत, परंतु जब कोई पढ़ेगा तो ऐसे लगेगा कि जो सबसे 11वां श्लोक पहले नंबर पे आ रहा है, ऐसे लग रहा है ना, बिल्कुल उल्टा लग रहा है ना। इसलिए ये बहुत टेढ़ा है। अब चक्रवर्ती की भाषा जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं उसको, उसके ऊपर ये ठीक तरह से बैठे। पहली लाइन क्या है, ज्ञानम अभ्यासा। तो ज्ञान वाली भक्ति और अभ्यास वाली भक्ति में ज्ञान वाली कौन सी है, मननात्मिक। मननात्मिक भक्ति साधन रूपा भक्ति से महान है, ये तो ठीक है, इसमें कोई ये सही है कि नहीं। मनन रूपा भक्ति जो बुद्धि से होती है, शास्त्र के निर्णय को मानने वाली, वो साधन भक्ति से महान है, ये तो ठीक है। अब दूसरी लाइन को पढ़िए, ठीक समझ में आएगा। और ध्यान जो है वो सुमरणात्मिक भक्ति है, वो मननात्मिक से मनन, ये भी सही है। ये ठीक लग रहा है कि नहीं अभी? अब इस भाषा को फिर दोबारा समझो। अभ्यास रूपा से मनन रूपा महान है, मनन रूपा से सुमरण रूपा महान है, यहां तक तो ठीक है। अब इसके नीचे तो है ही नहीं, मान की बात लिखी नहीं। तब कहते हैं ध्यानात् कर्म फल त्याग। जब आप भगवान के स्मरण में लग जाएंगे ना, तो भुक्ति मुक्ति के जो कर्म है उसमें आपको कौन सा शौक होगा? भाई जो भक्ति करेगा उसको ना भुक्ति चाहिए ना मुक्ति चाहिए, तो वो सब तो त्याग हो गया ना, तब तो उसको शांति मिलेगी, भगवान का सानिध्य प्राप्त होगा। तो ये कर्म फल त्याग निष्काम कर्म योग का वर्णन नहीं है इसमें, क्योंकि भक्ति का ये प्रसंग है। अब इसका भाव समझ में आता है, वो ये है चक्रवर्ती का भाव, वो बहुत सही है। बलदेव विद्याभूषण इसको दूसरे भाव में लेते हैं। श्रेय का अर्थ कोई महान नहीं कहते हैं, बोला आसान, आसानी से किया जा सकता है, अभ्यास आसानी से किया जा सकता है, ज्ञान थोड़ा मुश्किल है और ज्ञान से ध्यान मुश्किल है, तो ये भी कोई सही है। विशेष का मतलब ये नहीं है महान,
आसान है अभ्यास, अभ्यास सब कर सकते हैं, आसान है। उससे ऊपर है ज्ञान, मननात्मक, सुमरणात्मक, मननात्मक, उससे ऊपर है सुमरणात्मक। ये भी ठीक है। इसमें क्या है, ऐसे का ऐसे भी अगर लें तो विशेष का अर्थ वो बदल देते हैं। वो कहते हैं ये आसान है, ये आसान है, ये उसके थोड़ा मुश्किल है, उससे वो थोड़ा मुश्किल है। प्रभुपाद जी इसको बिल्कुल अर्थ ही बदल देते हैं। बोला दो ही रास्ते हैं, एक रास्ता है कर्म योग से ज्ञान योग में जाना, ज्ञान से ध्यान में जाना, ध्यान से भक्ति में जाना, और दूसरा है सीधा भक्ति में जाना। प्रभुपाद जी इसको ऐसे दो विभाग करते हैं। तो आइए पहले चक्रवर्ती पाद के भाव को देखते हैं। इस श्लोक में भगवान अभ्यास से मनन की, मनन से स्मरण की महानता का वर्णन कर रहे हैं। इस श्लोक में भगवान अभ्यास से मनन महान है और मनन से सुमरण महान है। तो ये तीनों जो अंतःकरण की भक्ति है उसमें एक से दूसरी महान है। जो ज्ञान है, मनन जो है, वो साधन से तो ऊपर है। पहले साधन करो, फिर मनन करो, फिर सुमरण करो। मय्य मन आधस्त्वा, ये सुमन भक्ति है, वो ज्ञान जो मनन भक्ति है उससे महान है। ये बात साफ हो गई। सुमरणात्मक भक्ति मननात्मक भक्ति से, मननात्मक भक्ति किससे होती है? बुद्धि से। और सुमरणात्मक किससे होती है? मन से। ये ध्यान रखना, बिल्कुल उल्टा है। बोला मान क्यों है सुमरणात्मक मनन से? कारण क्या है? क्योंकि ध्यान में सकाम फल, कोई फल की इच्छा ही नहीं रह जाएगी, स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है। निष्काम कर्म वालों को जो मुक्ति की इच्छा है वो भी नहीं है। तो ये दोनों इच्छाओं का नाम क्या है? भुक्ति और मुक्ति। क्या नाम है? तो भुक्ति और मुक्ति रहेगी नहीं। जो भाव भक्ति में आएगा वो तो मुक्ति लघु लघु करता है ना, उसके लिए मुक्ति की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो इसका मतलब ये भाव भक्ति वालों का वर्णन किया जा रहा है जिनको भुक्ति मुक्ति में कोई रुचि नहीं। ये इसका भाव चक्रवर्ती पाद का है। तो ये भुक्ति मुक्ति से ऊपर उठ जाता है, तब वो ध्यान में तब उसको रति या भाव भक्ति प्राप्त होती है। कहते हैं ये स्तर है भाव भक्ति का। अब प्रभुपाद जी के पहले तात्पर्य बोलो कि दो प्रकार की भक्ति का वर्णन है, एक भाव भक्ति, एक साधन भक्ति। तो ये तो भाव भक्ति वाला है, वो तो महान हो ही गया। साधन से तो भाव महान ही है, तो ये भाव भक्ति हो गई। तब उस जब भाव भक्ति में आया तो मोक्ष का कोई जरूरत ही नहीं। अब इसके लिए प्रमाण कौन सा दे रहे हैं? भक्ति रसामृत सिंधु का। क्लेश घनी शुभा मोक्ष लघुता कृत शुद्धवा सामरान विशेषात्मा श्री कृष्ण आकृष्मी चसा। पूरा श्लोक लिख दिया है। तो मोक्ष कहाँ कम होता है? भाव भक्ति में। इसका मतलब ये भाव भक्ति का स्तर है। तो कर्म फल त्याग का यहाँ अर्थ क्या है? भुक्ति मुक्ति से मुक्त होना। अब एक श्लोक चक्रवर्ती पाद ने इसके लिए दिया है 11-14-14 11-14 भागवत से। न पारमैष्ट्यं च महेन्द्रधिष्यां न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्ध अपनो
पुनर्भवं वा मयि अर्पितात्मिच्छति मद विनायक। ऐसे 3-4 श्लोक हैं। तो जो मेरे को छोड़ के उनको न स्वर्ग चाहिए, न ब्रह्मा का पद चाहिए, न मुक्ति चाहिए, ये उन भक्तों का वर्णन है। मैं अर्पित आत्मा पद का मतलब है सुमरणात्मिक भक्ति, इसमें जो शब्द है। इसका शांति का अर्थ क्या है? अभी भौतिक इच्छाएं नहीं है, केवल मेरे गुण रूप लीला में रस लेगा। इसलिए श्रेय और विशेष जो पहले है, और अनंतरम का मतलब उसके बाद। अनंतरम जो शब्द है, ये 2 काम करेगा तब इसको ये प्राप्त होगा। बस यही इसका अर्थ हो सकता है और किसी अर्थ की आवश्यकता नहीं। चक्रवर्ती बात कहते हैं यही अर्थ है इसका। तो ये सब बहुत गहरा अर्थ है। आपको समझ में आया कुछ इसका? पहले तो वो कहते हैं कि ये विभाग ही भक्ति का है, इसलिए दूसरी बातें इसमें लानी नहीं चाहिए। भक्ति के आधार पे ही इसको समझना चाहिए। और दूसरा, बलदेव विद्याभूषण इसको कहते हैं। क्योंकि कर्मयोग आसान है, सब कुछ सब कर सकते हैं, इसलिए कर्मयोग की महिमा कही गई है श्लोक में। और उस कर्मयोग में ज्ञान तो समाया होता है। निष्काम कर्मयोग में ज्ञान समाया ही होता है। इसलिए कहाँ जा रहे हैं बलदेव विद्याभूषण? पहले 6 अध्यायों में कि आप ज्ञानी बनो ही मत, क्योंकि उसमें गिरने की संभावना है। आप जैसे एक हमारा निबंध है ना, निष्काम कर्म योग ज्ञान से श्रेय क्यों है ना। ये पूरा विभाग हमने पढ़ा है 3रे 5वें अध्याय में। तो प्रश्न ये है, उस भाव को ले रहे हैं कि ज्ञान से निष्काम कर्म आसान है, क्योंकि उसमें गिरने की संभावना कम है, वो स्वाभाविक है। ये भाव ले रहे हैं, महान नहीं कह रहे हैं, आसान कह रहे हैं। इससे आत्मा का पता लग जाएगा, और फिर जब आत्मा का पता लग जाएगा तो फिर परमात्मा के लिए आगे ध्यान के लिए तैयार हो जाओगे। तो वो वही बात कह रहे हैं कि पहले निष्काम कर्म योग करो, फिर ज्ञान करो, फिर ध्यान करो। उस रास्ते से तो ये ठीक है। यहाँ कोई महानता की बात नहीं है, सरलता की बात है। जब परमात्मा का ध्यान करेंगे तो फिर भक्ति में आ जाएंगे। परंतु वो जो भक्ति में आएगा वो कौन सी भक्ति होगी? ऐश्वर्य वाली भक्ति होगी। पर ये अर्जुन के लिए नहीं है, कहते हैं ये अर्जुन के लिए नहीं है। अर्जुन तो पहले ही, ये किसके लिए है? तब एक शब्द कह रहे हैं, पहले आपसे ये बात कभी की, सनिष्ठ भक्त के लिए कहते हैं। 3 भक्तों की श्रेणियां बताई थी, याद है आपको? सनिष्ठ, परिनिष्ठ और निरपेक्ष। सनिष्ठ का मतलब वर्ण आश्रम के मार्ग से आस्ते आस्ते बढ़ने वाला। परिनिष्ठ का मतलब भक्ति में पहुंचा है परंतु उदाहरण बन के काम करता है सामान्य की तरह। निरपेक्ष है तो शुद्ध अनन्य भक्त बना। तो ये जो सिस्टम है, ये है सनिष्ठ भक्त के लिए। तो ये अर्जुन के लिए नहीं है। अर्जुन तो भगवान का प्रेमी भक्त है। अब श्रील प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? इससे पहले श्लोकों में जो वर्णन किया गया है, 2 प्रकार की भक्ति है। लिखा है, देखा? 2 प्रकार की भक्ति है। एक है नियमों का पालन करके आगे बढ़ने वाली, और दूसरी है प्रेम भक्ति। सीधा एक साधन, एक प्रेम। अगर कोई सीधा ही
कृष्ण भावना के सिद्धांतों को स्वीकार नहीं कर सकता है तो ठीक है, निष्काम कर्म के ज्ञान में जाए, ज्ञान से आगे बढ़े और फिर ध्यान पे आ जाएगा और ध्यान के बाद फिर आस्ते आस्ते भक्ति में आ जाएगा। जब ज्ञान से पता लगेगा मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, फिर आत्मा परमात्मा अलग है, ऐसे वो आस्ते आस्ते भक्ति में आएगा। ऐसे जिसको काम करना है, ऐसे रास्ते से जाएगा, उसको वेदों के मार्ग का पालन, 4 वर्ण आश्रम का पालन करना पड़ेगा। और ये आखिरी 6 अध्यायों में बताया हुआ है वही श्लोक, हर एक वर्ण आश्रम वाला अपनी कर्म से मेरे को पूजा करेगा। तो प्रभुपाद जी वही सन्निष्ठ भक्त की परिभाषा लिख रहे हैं। परंतु अगर कोई अपने कर्म के फल को किसी अच्छे काम में लगाता है, अब में सारांश ये है, भगवान तक पहुंचने के लिए जो परम लक्ष्य है, 2 रास्ते हैं। एक धीरे धीरे वाला योग की सीढ़ी वाला और एक सीधा, एक प्रत्यक्ष एक अप्रत्यक्ष। जो भगवान की भक्ति है वो प्रत्यक्ष है, सीधा है, इसमें सब कर्म का फल त्याग करके भगवान की सेवा में लगना है। और जो दूसरा है जो अप्रत्यक्ष है, उसको कैसे करना है, उसको पहले निष्काम कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर ध्यान योग, फिर आगे जाना है। तो या तो ये रास्ता लो या तो दूसरा रास्ता लो, कौन सा? सीधा रास्ता लो। जो सीधा नहीं ले सकते उनके लिए ये अप्रत्यक्ष भी ठीक है, परंतु अर्जुन के लिए ये रास्ता नहीं, क्योंकि अर्जुन तो पहले ही प्रेम भक्ति के स्तर पे सखा भाव में है, तो भाव भक्ति में पहले से ही है, इसलिए अर्जुन को इसकी जरूरत नहीं है। दूसरे शब्दों में जो इस स्तर पे नहीं है उनको धीरे धीरे वाला रास्ता लेना चाहिए। जहां तक भगवत गीता की शिक्षाओं का प्रश्न उठता है, वो तो सीधी भगवान की भक्ति की ही शिक्षा देते हैं और भगवान की शरणागति एकमात्र उसका साधन है। तो यहाँ हमारा दूसरा विभाग पूरा हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको आप इसमें दोनों उत्तर लिखे, मानो ये आता है तो प्रभुपाद जी का उत्तर लिखिए कि 2 प्रकार की भक्ति है, एक अप्रत्यक्ष और एक प्रत्यक्ष। परंतु भगवत गीता में तो प्रत्यक्ष के लिए ही भगवान ने कहा है और अर्जुन को ही उपदेश दे रहे हैं, वो पहले से ही भाव भक्ति में है, भगवान का सखा है, और दूसरा भी एक साधन है। परंतु इन श्लोक 12वें श्लोक को ठीक तरह से अगर समझे चक्रवर्ती पाल की भाषा में, तो वो बहुत भक्ति का सूचक है कि सुमनात्मिक महान है, फिर मननात्मिक है, फिर साधन रूपा है, और ये करेंगे तो इसके बाद भुक्ति मुक्ति से मुक्त हो जाएगा और भगवान के प्रेम को प्राप्त करेंगे। ये तो प्रेम के स्तर की भक्ति है, ठीक है। अब जो तीसरा विभाग है उसमें है भगवान को प्रिय बनाने वाले भक्तों के गुण, भक्तों के वो गुण जो भक्त को भगवान का प्रिय बनाता है। ये 13 से 20 तक। तो आज हम 2 पढ़ लेते हैं, बाकी बच जाएंगे 6 श्लोक। कल क्या है? बृहस्पति, शुक्रवार को भी, चलो शुक्रवार को पूरा कर देंगे, ये अध्याय पूरा हो जाएगा। कल भी कर सकते हैं, कल कर लीजिए, बाद में हमारा क्लास है, देखें 3 बजे मेरा क्लास है कल, ठीक है, वो सुनना ही है, कल कर लेते, पूरा करके आपको मुक्त कर देंगे।
क्योंकि सब फ्राइडे को फिर मेरा 3 बजे फिर 1 बजे तक क्लास है, 1:30 बजे तक क्लास है पहले। तो आइए 2 श्लोक पढ़ते हैं। पहले जान छूटे आपकी, फिर क्वेश्चन आंसर देखते रहना, बहुत समय है। अद्वैष्ट सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकारः सम दुःख सुख क्षमे संतुष्टः सत्तम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त समे प्रियः। ये दोनों को साथ इसलिए लिखा है कि समय प्रिय लगना चाहिए, तब ये सारे श्लोकों में समय प्रिय आएगा। तो जिसमें ये गुण है वो भगवान को प्रिय है। तो पहला गुण है यह मद भक्त है, वो जो मेरा भक्त है। अब पहले बताते हैं अद्वैष्ट सर्वभूतानां, जो किसी प्राणी से द्वेष नहीं करता, जो किसी भी जीव से द्वेष नहीं करता। मैत्र सबका मित्र है, फिर दयालु है, करुणा तीसरा। निर्मम किसी चीज को अपना नहीं मानता। निरहंकार शरीर के स्तर से ऊपर है। अहंकार तो होता है शरीर का, वो शरीर से ऊपर है। सुख दुख में समदृष्टि, दुख और सुख में सम रहता है। क्षमी सहनशील है, और फिर संतुष्ट है, जो अपने भाग्य से मिलता है उसमें संतुष्ट है। सदा ही भक्ति के अभ्यास में लगा रहता है, भक्ति के साधन सेवा में लगा रहता है। सप्तम योगी यथात्म मन को वश में रखता है। दृढ़ वृत्ता दृढ़ निश्चय वाला है। मन और बुद्धि मुझे अर्पण किया है, वो भक्त मुझे बहुत प्रिय है। कितने लक्षण हो गए? 12 लक्षण है। अब आप वापस 12वें श्लोक के अंतिम लाइन में जाइए, क्या लिखा है? 12 का लास्ट। अब वो शांति जिसको मिलती है उसके लक्षण क्या है? अगर आप जब पूछे तो ये लक्षण, इसका मतलब जो प्रेम के स्तर पे भक्त है उसके लक्षण कौन से? अर्जुन अगर पूछे कि भाई जो प्रेम जिसको प्राप्त हो गया है, शांति में हो गई है, उसके लक्षण क्या है? ये लक्षण चक्रवर्ती पाद कहते हैं जिसको शांति प्राप्त हो गई है, अगर ये पूछा जाए तो 8 श्लोकों में उनके लक्षणों का वर्णन है। अद्वैत का मतलब है एक शब्द और डालना पड़ेगा चक्रवर्ती की भाषा में। आप मुझे बुरा कहें फिर भी मैं आपका बुरा न सोचूं, ये है अद्वैत। सामने वाला द्वेष करे परंतु भक्त उससे द्वेष न करे, ये अद्वैत की परिभाषा है। अद्वैत की परिभाषा ये है उसके लिए भी द्वेष नहीं है जो द्वेषी है, जो द्वेषी है उससे भी द्वेष नहीं करता। कल कहाँ क्लास चल रही थी? भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज का हुआ, कहाँ मतलब कहाँ क्लास थी, याद नहीं आ रहा है। वही क्लास में ये बात थी ना कि जो द्वेष करता था उसके प्रति भी सहानुभूति होती थी। जो मेरी निंदा करे उसका भी गुणगान करते थे, कोई बात नहीं। तो ये प्रभुपाद से कैसे लोगों को प्रभुपाद ने कुछ कहने वालों को भी स्नेह किया, तो ये बहुत ऊपर का लक्षण है।
तो उनसे द्वेष नहीं करता, इतना ही नहीं, उनसे मैत्री करता है। जो करे द्वेष उससे प्रति द्वेष न करके मैत्री करता है। दुर्योधन द्वेष था, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने कभी उसको दुर्योधन ही नहीं कहा, सुयोधन कहते हैं। ठीक है, बोला क्यों मित्रता करता है? तो करुणा है, उसके हृदय में करुणा है। वो समझता है ये बेचारा द्वेष कर रहा है, इसके पुराने कर्म है, अब ये सुधर जाए तो अच्छा है। अब ऐसा इसका उदाहरण कोई याद आता है? हरिदास ठाकुर मारने वालों के लिए भगवान को प्रार्थना कर रहे थे। तो तीन उसी के गुण हो गए ना, अद्वैत, मैत्र और करुणा। तो भगवान है साक्षात, लेकिन हरिदास ठाकुर का भी महान है। और भी बहुत से हैं, बहुत से उदाहरण जहां दुख देने वालों के भी सुख की इच्छा की जाती है और उसके ऊपर करुणा कृपा की जाती है। जो प्रहलाद महाराज सबका उद्धार चाहते हैं, असुरों का। अब कहते कौन सी इसकी ऐसी, उसमें ऐसी कौन सा विवेक है जो द्वेषी को मित्र मानता है और उसके ऊपर कृपा करता है? ये कौन सा विवेक है हुआ उसका? निर्मम है, वो अपना कुछ मानता ही नहीं है, तो झगड़ा किस बात पे करेगा? तो क्यों नहीं करते? ये गुण किसमें आएंगे? जो निर्मम होगा। और निर्मम के लिए लिखा है न तो है घर, न परिवार, न पुत्र, न पत्नी, और दूसरा गुण कौन सा होना चाहिए? निराकार। जब शरीर को ही अपना नहीं मानता है, ये है उसका, तो ये तीन गुण किसमें आएंगे? कौन से तीन गुण? अद्वैत, सर्वभूतानो, मैत्र, करुणा। ये तीन गुण किसमें आएंगे? जो निर्मम और निरंकार होगा। तो निर्मम कौन होता है? जो अपना किसी को नहीं मानता। निराकार कौन है? जो शरीर से ऊपर। एक महात्मा किसी ने कहा कि महाराज आपको गालियां दे रहा है, वो बाहर आदमी बैठा है, वो तो खुश होता है मुझे गालियां देता है। बोला महाराज खुश होता है जो आपको बुरा कहता है, जो सुनता है उसको बैठ के समोसा खिलाता है। बहुत अच्छा है, कम से कम बिना किसी खर्च के किसी एक आदमी को खुश करने का तो हम कारण है ना, चाहे हमारी बुराई भी करे। बोले महाराज आपकी बुराई, बोला मेरी बुराई करता है? बोला मेरे को तो जानता भी नहीं। बोले जानता कैसे नहीं? महाराज आपके आश्रम का नाम पता है, आपका नाम पता है। बोला वो शरीर को जानता है, मैं आत्मा वो जानता है क्या? नहीं जानता ना, तो मूर्ख है और क्या, मैं क्या करूं उसको? तो साधु का दृष्टि बहुत ऊपर का होता है। और कोई ऐसा उदाहरण? एक 100 बार स्नान किया, 108 बार ऊपर से झुक रहा था, तो भी उसके ऊपर कहा कि आज बड़ी कृपा किया आपने, इतना गंगा स्नान हो गया। तो ये बहुत, ये लक्षण साधु में आते हैं, सब में नहीं आते हैं, हम उसके स्तर पे है नहीं। एक नाव में जा रहे थे जमुना में, एक तो साधु हमारा बेचारा बिल्कुल गंजा था, बाकी कोई ऐसे घूमने फिरने वाले बदमाश थे, उसमें जा रहे हैं। पूछा टाइम क्या हुआ है? साधु ने देखा कि एक, सर के ऊपर मारा, ये
उसका सर हो गया। बोला श्री कृष्ण, अगर 12 हुआ होता तो मेरा क्या हाल होता? पूरे के पूरे 12 मारता तो क्या होता? अच्छा किया थोड़ा देर से ही पूछा। तो ये है कि ये भाव आना बहुत मुश्किल है। अब कहते हैं कि जो बुरा करते हैं उससे दुख नहीं होता है उसको। भाई कोई मारे तो कहते हैं कोई अगर मारे तो क्या है, सम दुख सुख शमी। शंकर जी कहते हैं, श्लोक लेना है तो दिया है 6, 17, 28। नारायण पर सर्वे कुतश्चन विद्यते स्वर्ग अपवर्ग नरकेषु अपि तुल्या अर्थ दर्शनम। जो नारायण के भक्त है ना, वो नरक में जाए या स्वर्ग में जाए, कहीं भी है, वो सबके लिए समान भाव है। ये उदाहरण, ये श्लोक दे दिया है। वो सुख दुख को समान मानते हैं। तो हमारे अपराध व कर्मों के कारण है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं। दुख सुख में समान है क्योंकि क्षमावान है, वो सबको क्षमा कर देता है, सहनशील है। तो अपना जीवन कैसे चलाता है? बड़ा संतुष्ट है, जो मिल जाता है खाता है, सुखी रहता है। सततम योगी सदा भक्ति में लगा रहता है, उसको चिंता नहीं होती किसी बात की। वो तो भक्ति में सिद्धि चाहता है और कुछ नहीं चाहता है। ये ऐसे क्यों करते हैं? वो भक्ति में सिद्धि के लिए करता है। आहारार्थम, जब एक श्लोक लिखा है 11, 18, 34 से, आहारार्थम यततैव युक्तम तत् प्राण धारणम, इतना ही धन, इतना ही अन्न इकट्ठा करो जिससे शरीर का निर्वाह चलाया जाए। तत्वम विमर्शयतेन तद विज्ञान परम व्रजेता। जो ऐसे जिएगा वो परम विज्ञान को प्राप्त करेगा, तब मुक्त हो जाएगा। अब प्रभुपाद जी का तात्पर्य भी 3, 4, 2 पन्ने का है, तो हम इसको रखो। तो आपका टाइम हो गया, कल फिर मिलेंगे, ठीक है? हरे कृष्ण। सर पर एक